गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय हाउसवाइफ स्टडी ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं यहाँ सुबह उठ गई हूँ और सबसे पहले मेरी शुरुआत जो होती है वो किचन से होती है। आज मैंने वीडियो शूट नहीं किया था तो इसलिए मैं पढ़ाई करने ही बैठ गई, तो सीधे वो सब किया था क्योंकि सुबह सुबह किचन में बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आज किचन बहुत ज़्यादा गंदा भी था क्योंकि बहुत सारा मैसी हो गया था शाम को, तो मैं क्लीन नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज सो ही जाते हैं और कल देखते हैं, तो इसलिए सुबह बहुत ज़्यादा काम हो गया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी घर के कामों की। और वैसे भी मैं स्टडी ही कर रही हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अपने डेली शेड्यूल में से अपने लिए 2-3 घंटे मैं निकाल लेती हूँ अपनी स्टडी के लिए। मोस्टली जो टाइम मुझे मिलता है वो सुबह नहीं मिलता है और ना ही शाम को मिलता है। जो सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है वो मुझे दोपहर में मिलता है। उसके बाद में मुझे थोड़ा बहुत टाइम जो सुबह मॉर्निंग में मिल जाता है। और शाम को बहुत ही ज़्यादा काम होता है तो नहीं मिल पाता है। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मेरी बेटी पर, तो वो अगर सो जाती है उसको सुलाने के बाद ही मैं स्टडी करती हूँ। और बीच बीच में वो मुझे उठाती रहती है। स्टडी जब मैं करती हूँ तो वो सोती है, उसके बाद उठ जाती है, फिर बीच में सो जाती है। तो बहुत सारा टाइम है वो मेरा उसी में निकल जाता है क्योंकि छोटी बच्ची है तो उसकी केयर करने में बहुत टाइम जाता है। और मैं यहाँ पे अपना चैप्टर कर रही हूँ, जो याद कर रही हूँ। मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है लिटरेचर, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपना रिवाइज़ करते हैं। कोर्स तो कंप्लीट हो ही गया है और मैं रिवाइज़ इसलिए कर रही हूँ कि वो बीच बीच में मैं भूल नहीं जाऊँ। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। मेरे जो सब्जेक्ट बनता है वो इंग्लिश कॉम्बिनेशन बनता है और मेरा जो ग्रामर है वो थोड़ा सा वीक है। लिटरेचर मेरा अच्छा है और मैं लिटरेचर में बहुत अच्छी पकड़ कर लेती हूँ बहुत जल्दी से, लेकिन मेरा जो ग्रामर है वो बहुत वीक हो गया है, जिसकी वजह से मेरा मन नहीं करता है कि मैं उसको पढूं और देखूं ध्यान से। जब भी मैं उसको पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो पता नहीं क्या मेरा माइंड जो है वो लिटरेचर की ही तरफ चला जाता है। तो इसलिए मैंने अपने अंदर एक सुधार लाने के लिए ये सोचा है कि जब भी मुझे सुबह के टाइम मिलेगा तो मैं ग्रामर ही ख़त्म करूँगी। और क्योंकि ग्रामर का भी कोर्स बहुत ज़्यादा है, टीजीटी में आधा ग्रामर आता है और आधा ही आपका लिटरेचर आती है। तो इस चक्कर में मैं सोच रही हूँ कि सुबह के टाइम ग्रामर ख़त्म किया करूँ, उसके बाद लिटरेचर रिवाइज़ किया करूँ, क्योंकि लिटरेचर मेरा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत रह गया है। तो अब सुबह के टाइम आपका माइंड बहुत अच्छा होता है, सुबह आप अच्छे से पढ़ाई कर लो। मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, उसकी वजह से मुझे बहुत आलस आता है। और क्योंकि मैं बीच बीच में भी जगती रहती हूँ, इस चक्कर में मैं 4 बजे या 5 बजे अभी नहीं उठ रही हूँ। नवरात्रि में उठती थी लेकिन अभी नहीं, इसलिए कि मैं लेट उठती हूँ। 6 बजे समथिंग में उठी थी आज, और 6 बजे के बाद से ही सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद में जो मुझे टाइम मिलता है, मेरे लिए जो टाइम मिलता है, मैं उस टाइम में अपनी स्टडी करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि काम को बीच में छोड़ के या अपनी बच्ची को पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी स्टडी कर रहे हैं। हाउसवाइफ के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो सब चीज़ मैनेज करना जानती है। मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ और अपनी जो डेली लाइफ है उसमें से अपने आप को अच्छे से स्ट्रॉन्ग भी रखना होता है, अपनी सारी चीज़ों को करना होता है। और एक बात मैं बता दूँ, मेरे यहाँ पे कोई हाउसमेड नहीं लगी है, सारे काम मैं खुद से ही करती हूँ। सारी चीज़ें मैं खुद से ही तैयार करती हूँ, बच्चे को भी संभालती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, और जो घर के सारे काम होते हैं वो सब मैं ही करती हूँ। तो इस चक्कर में थोड़ा पढ़ाई पे कम ध्यान जा रहा है मेरा। और अभी तो जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो अभी होगा पहले, उसके बाद वैकेंसी निकलेंगी, तो जब निकलेंगी तब अच्छे से करूँगी। लेकिन धीरे धीरे कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं चाहती। अगर मैंने यही सोच के कर दिया कि वैकेंसी नहीं आएंगी और मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मेरा जो शेड्यूल है वो भी ख़राब हो जाएगा और जो मैंने किया है अब तक वो भी मेरा एकदम से भूल जाऊँगी। तो इस चक्कर में अब ना धीरे धीरे ही कर रही हूँ। ज़्यादा मैं समय ना तो
पढ़ाई में देती हूँ और ना ही इस तरीके से मैं बैलेंस करके अपने तरीके से करती हूँ, और यही मेरा शेड्यूल है। तो कैसा लगता है आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।